अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम। तो आज हम देखेंगे क्लास 11 के हमारे यूनिट 5, जो कि हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी है। इसका सबसे पहला चैप्टर है जो कि हमारा डाइजेशन अब्जॉर्प्शन है। ठीक है। तो सबसे पहला हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने लगभग 7 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर में लगभग 7 डायग्राम्स है, 6 या 7 डायग्राम्स है, जो कि आपके लिए नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर से लगभग आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि डायरेक्टली हिट होंगे इससे, फिगर से। तो फिगर से डायरेक्टली तो नहीं, पर हो सकता है कि फिगर के ही अंदर से कुछ पूछ दिया जाए, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। तो हम देखेंगे इस चैप्टर के सारे फिगर्स एक एक करके, वो भी काफी डिटेल्स में, जिससे आपके नीट में क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए। पिछला वीडियो में हमने स्टमक का देखा था कि क्या क्या पार्ट है हमारे स्टमक का मैंने आपको 3 पार्ट में मेजरली बताया था आपको, फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक। ठीक है। तो अब हम देखेंगे फिगर 16.4 से, जो कि हमारा दिया हुआ है किसका, एनाटॉमी। इसका हमारा दिया हुआ है ट्रांसफर सेक्शन। अब गट गट करने का मतलब हमारा एलिमेंट्री कनाल का ही दिया हुआ है। तो जो मैंने आपको एलिमेंट्री कनाल बताया था ना, माउथ से लेकर के एनस तक, यही हमारा होता है एलिमेंट्री कनाल जो मैंने था। अगर उसी को हम अगर काट के देखें बीच में से, तो उन्हें का हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन कर रहे हैं। जैसे अगर ये हमारा एनिमल, ये हमारा कैनाल है, तो इसको हम लोग पीस से काट रहे हैं ना, तो उसे काट के देखेंगे कि आखिर क्या क्या लेयर, कौन कौन सा लेयर प्रेजेंट है। तो हम लोग इस फिगर में सिर्फ यही देखेंगे क्या क्या है। तो यहाँ हम लोग नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, ये सबसे बाहरी जो लेयर होता है हमारा होता है सेरोसा। जो सबसे बाहरी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर हमारा होता है, जो कि हमारा है सेरोसा, सबसे बाहरी लेयर। ठीक है। और जस्ट उसके अंदर अगर आते हैं तो मस्कुलर में हमारा आता है बाहर वाला आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और अंदर वाला आता है इनर। ये जो हमारा देखना, ये दोनों दोनों मस्कुलर में आता है। और ये जो हमारे स्मूथ दिख रहा है ना, ये बिल्कुल स्मूथ, तो ये हमारा हो गया सब म्यूकोसा। यही हमारा सब म्यूकोसा में हमारे काफी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब म्यूकोसा लूजली पैक्ड होता है, और सारे के सारे अधिकतर, मतलब अगर आप कह रहे हैं, अगर आप माने, तो ब्लड वेसल्स वगैरह सारे के सारे यहीं प्रेजेंट होता है। तो यहाँ हम लोग कुछ याद कर लेंगे कि यहाँ से ब्लड और यही यहीं प्रेजेंट होता है। लिम्फ हो गया, सारे के सारे यहीं प्रेजेंट होते हैं। ब्लड, लिम्फ हो गया, वेसल्स हो गए, ये तीनों के तीनों यहीं प्रेजेंट है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं इस चीज से कि सब में क्वेश्चन, मतलब कि ब्लड, लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना, ये पीवाई क्विज है, तो यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए। ये हमारा होता है म्यूकेसा। ये जो हमारे जो देख रहे हैं, ये हमारा होता है एलिमेंट्री कनाल का जो होल रहता है ना, वो जगह स्पेस, उसी को कहते हैं हम लोग ल्यूमेन। सबसे अंदर वाले पार्ट को हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। तो ठीक है। तो यहाँ से नीट में क्वेश्चन कैसे आएंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग करके क्वेश्चन आता है। सबसे पहला म्यूकोसा, दूसरा मस्कुलरिज, ठीक है। थर्ड हमारा सब म्यूकोसा, चौथा हमारा म्यूकोसा, और ये हमारे ल्यूमेन पांचवा। तो कुछ बाहर से अंदर की ओर जो हम लोग ये देख रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर, आउटर टू इनर हमारा ये ऑर्डर है, जिसको हम लोग इस कुछ इस तरह से ध्यान में रखेंगे। क्या क्या देखिए, जैसे जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमारा जब भी यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि सब म्यूकसा में हमारा क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ब्लड, लिम्फ वगैरह ये सारे सारे हमारे सब म्यूकसा में ही प्रेजेंट होता है। जैसे ग्लैंड्स हो गया, डिओडोनम का जितना भी ग्लैंड्स हमारा जो भी है, वो हमारे सब म्यूकसा में प्रेजेंट है। और एक बात और, अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं विलाई, ये हम लोग, ये जो हमारा दिया हुआ है ना विलाई, विलाई और रोग में है हमारा दोनों को दोनों काफी अंतर होता है। विलाई विलाई अगर अंदर अनफोल्डिंग, मतलब बहुत ज्यादा अगर फोल्डिंग हो स्टमक में, तो उसका क्या हम लोग कहेंगे, रोग। यहाँ से नीट में क्वेश्चन हमारा पूछेगा कि हाँ बताइए कि हमारा रोग और ये हमारा क्या होता है। RUGAE, साफ साफ लिख देता हूँ। ठीक है। RORUGAE, ये हमारा होता है जो कि इन फोल्डिंग हमारा स्टमक में, ये सिर्फ और सिर्फ स्टमक में इन फोल्डिंग होता है, स्टमक में, इसको कहते हैं रोग। और अगर हमारा इंटर, ये हमारा जो भी हम लोग देखे एलिमेंट्री कनाल में, अगर ये ही है इन फोल्डिंग, तो इसको हम लोग कहते हैं विलाई। तो यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार थे, ये काफी कंफ्यूजन है। तो स्टमक वाला हम लोग करेंगे रोग, और ये हमारा करेंगे क्या, फिर लाइव में कैसा है, मैंने आपको बताया सीक्रेट मैसेज, जो कि हमारे लिब्रिकेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है। तो अभी कुछ मैंने तो आपको बता दिया क्या क्या करना है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल्स में और देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है। तो हम लोग म्यूकेसा में यहाँ हमारा होता है जाके गॉबलेट सेल, जो कि हमारा म्यूकस सिक्रेट करता है, जिससे हमारा फूड लुब्रिकेट होता है। ठीक है। तो ये हमारा सीक्रेट म्यूकस, हमारा म्यूकस सिक्रेट करता है। ये हमारा सब म्यूकस है, जो कि मैंने आपको बताया यही होता है। ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, वेसल्स वगैरह हो गया, सारे के सारे हमारे होते हैं
है। और एक क्वेश्चन से यहाँ से सब म्यूकसा से और होता है, इंपॉर्टेंट से होता है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन और होता है। क्या होता है वो क्वेश्चन? सब म्यूकसा में हमारा क्या होता है, सिक्रेटिन सीसी के हमारा ये सिक्रेट करता है। तो हम लोग कुछ ये भी याद रखेंगे, सिक्रेटिन सीसी के, यहाँ से भी हम लोग याद कर लेंगे कि ये हमारा सब म्यूकसा में ब्रूनस ग्लैंड होता है जो कि सिक्रेट करता है सीसी के। ब्रूनस ग्लैंड तो हमको याद में रखना है, ब्रूनस ग्लैंड हमारा हो गया क्या, ब्रूनस ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ही हमारा, ये भी पूछा जाता है कि ब्रूनर ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारा सब म्यूकोसा ही हमारा होता है जो कि ब्रूनर ग्लैंड से सीसी के हमारा सिक्रेट करता है। तो ये आपको याद रखेंगे, ये हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है। नीट में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि हाँ कहाँ से पूछे गए हमारा। इसमें ये देखिए, जैसा कि हमने देखा था, मैंने आपको बताया सेरोसा हमारा जो कि आउटर लेयर है, हमारा सेरोसा है तो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, ये हमारा एपिथेलियम से बना हुआ था, मेसोथेलियम से हमारा है बना हुआ, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा हम लोग देखेंगे मस्कुलरी, जो कि मैंने आपको बताया आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है। मस्कुलरीज में हमारा आउटर लेयर और इनर लेयर, यहाँ स्मूथ मसल्स होते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा हमने क्या देखा था, ये हमारा सब म्यूकोसा, जो सब म्यूकोसा में हमारा क्या प्रेजेंट है, ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। जैसे कि हमारा क्या हो गया, ब्लड हो गया, लिम्फ वेसल, जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं कि ब्लड लिम्फ वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा सब म्यूकोसा, जो कि लूजली कनेक्टिव टिश्यू हमारा होता है। तो यही हमारे सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको ये भी बताया, रोग स्टमक वाली बात मैंने आपको बताई कि अगर यही दिस लेयर, अगर हमारा फोल्डिंग वाला लेयर अगर स्टमक में हो तो इसको रोग बोलेंगे, और अगर हमारा इसी लेयर हमारे इंटेस्टाइन में हो तो इसको विलाई बोलेंगे। जैसे कि एलिमेंट्री कनाल का इंटेस्टाइन पार्ट में अगर आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं विलाई। अगर स्टमक में है तो रोग, ठीक है, RUGAE। और यही अगर हमारा इंटेस्टाइन में है, इंटेस्टाइन में है तो मैंने पढ़ा क्या, विलाई। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे फिगर 6.5, ये भी हमारे नीट में के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नीट में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हमारा क्या है। तो ये हमने क्या देख रहा है, ये हमें दिख रहा है क्या, ये जो हमारा, जो मैंने अभी हमने 16.4 का फिगर देखा ना, इन फोल्डिंग, जो कि हमें ये दिख रहा है इन फोल्डिंग है ना, ये फोल्डिंग, इसी को अगर हम लोग जूम करके देख रहे हैं तो हमारा कुछ ये दिख रहा है, इसी का अंडरस्टैंड में शोइंग विलाई। यही मैंने आपको अभी बताया था कि फोल्डिंग को कहते हैं क्या, विलाई। अगर इंटेस्टाइन में हो तो विलाई बोलेंगे इसे फोल्डिंग को, अगर हमारे स्टमक में हो तो इसे हम लोग रुक बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है। ये सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि ये कुछ इस तरह से ही क्यों प्रेजेंट होता है। तो इसका सबसे पहला मेन रीजन है कि स्पेस बढ़ाने के लिए होता है, जो कि हमारा दिया हुआ है इसमें एनसीईआरटी में साफ साफ दिया। अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ इंक्रीज सरफेस ए के लिए, इसी के लिए हमारा यही मॉडिफिकेशन होता है, यही हमारा शेप होता है बना हुआ इनफोल्डिंग टाइप का। कि क्यों, क्योंकि स्पेस एरिया हमारा बढ़ा रहा है, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला एमसीक्यू, आप लोग को ध्यान रखना, सबसे पहला एमसीक्यू यही हो गया। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है प्रेजेंट हमारे, ये देख रहे हैं जो हमारा ग्रीन वाला, ये हमारा भिलाई हो गया, ये हमारा लैक्टियल हो गया, ये हमारा ब्लू वाला कैपिलरीज हो गया, ये रेड वाला आर्टरी हो गया, ये हमारा क्रिप्स हो गया। क्रिप्स किसको कहते हैं, क्रिप्स लेवर को। अगर हमारा ये दो विलाई के बीच का जो कि बेस वाला हमारा है, जो विलाई के बीच वाला ये पार्ट अगर आता है तो यही होता है क्रिप्स ऑफ लिवर कोम, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है, हाँ ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्रिप्स ऑफ लिवर कोम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको क्या कहते हैं, दो अगर ये प्रेजेंट हो प्रेजेंट बिटवीन द भिलाई, ये है ना, प्रेजेंट बिटवीन द भिलाई इन इंटेस्टाइन, इसको क्या कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर कोम। तो ये भी हमारा क्वेश्चन आता आया है एमसीक्यू, ये भी एमसीक्यू है हमारा। ये भी कि इसका ये फोल्डिंग हमारा ऐसा कुछ इस तरह से क्यू स्ट्रक्चर है, तो इसकी क्यों है, सरफेस एरिया के लिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैंने तो आपको बताया था म्यूकोसा में क्या होता है, हमारा होता है एपिथेलियम होता है गॉबलेट से, जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है ताकि हमारा फूड हमारा ये क्या हो जाए, लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन हो जाए, ताकि ये हमारा आसानी से स्वेलो कर सके, हम लोग निकल सकते खाना, ठीक है। तो इसके लिए है, बस यहाँ से और कुछ पूछा नहीं जाता क्वेश्चन। जो एमसीक्यू पॉसिबल एमसीक्यू थे वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ विलाई क्या है, लैक्टिल क्या है, तो ठीक है। हमारा विलाई जो मैंने आपको बताया वही फोल्डिंग वाला है, वो हमारा विलाई। लैक्टिल जो के अंदर प्रेजेंट है, लैक्टिल के साथ क्या क्या होता है, लैक्टिल के साथ क्या क्या प्रेजेंट है, हमारा ब्लड कैपिलरीज, ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे एनसीईआरटी में हमारा दिया हुआ है, वर्ड टू वर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा ये लैक्टिल का तुम्हारा क्या था। तो हमने ये जब देखा, कसर कसर में हमने ये देखे भिलाई स्पॉट, ये जो मैंने आपको बताया था भिलाई, भिलाई के लिए सबसे पहला बताया, ठीक है। लिम्फ वेसल हो गया, और यही हमारा होता है क्या क्या भिलाई किसके किसके साथ, हमारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज हो गया और लिम्फ वेसल,
ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं लैक्टियल। ये भी नीट में क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं गया, पर हो सके पूछ दे। तो आप लोग ये भी ध्यान में रखना है कि लैक्टियल में क्या क्या है, किसके साथ एसोसिएट होता है। तो लैक्टियल हमारा एसोसिएट होता है कैपिलरीज के साथ, इसके साथ, और हमारा किसके साथ, हमारा लिम्फ वेसल के साथ। तो ये हमारा होता है क्या, लैक्टियल। तो ये भी आपको कुछ ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी में हो सके तो, अभी तक पूछा नहीं गया, हो सके तो पूछ दे। इस फिगर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानना है, और कुछ कुछ ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के पढ़े, ज़्यादा फायदेमंद होगा आपका। आप इधर उधर नॉलेज ना लें, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ें। अब हम लोग देखेंगे फिगर 6.6, जो कि हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट फिगर है। और ये हमारा दिया हुआ है क्या, गॉल ब्लैडर। ये हमारा डक्ट सिस्टम दिया हुआ है, क्या क्या, लीवर है, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज है। लीवर का क्या काम है, गॉल ब्लैडर कहाँ से आता है, पैंक्रियाज का क्या काम है, ये सब सब हमें इसी फंक्शन इसी में हम लोग देखेंगे। और ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे चाहे तो आप स्टार्ट कर लें। हो सके तो डायरेक्ट लेवलिंग के लिए दे दे आपको, या फिर हो सके तो डायरेक्ट ये आपको इसी से क्वेश्चन पूछ दे। तो सबसे पहला चीज हमारा है गॉल ब्लाडर। गॉल ब्लाडर क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या डक्ट है, ये हमारा डक्ट से, ये हमारा हेपेटिक डक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, हेपेटिक डक्ट जो कि हमारा लीवर से आता है। ये जो इस कुछ इस तरह से हमारा लीवर होता है ना, इस तरह से लीवर, तो इसी का हमारा ये डक्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, या फिर डक्ट फ्रॉम लीवर को इसको बोलते हैं हम लोग हेपेटिक डक्ट। ठीक है, तो यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछते हैं। और यही यही हमारा जो भी हमारा यहाँ से बाइल निकला है, जो भी हमारा जूस निकला है, यहाँ से जूस निकलने के बाद हमारा कहाँ जाता है, गॉल ब्लाडर में जाता है। और गॉल ब्लाडर में जाने के बाद वहाँ पे स्टोर होता है, फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारा, डिटॉक्सिफिकेशन होता है हमारा। और यहाँ से होने के बाद फिर से यहाँ आता है। तो ये जो डक्ट है हमारा, जो हमने देखा है, इसको गॉल ब्लैडर के डक्ट को हम लोग सिस्टिक डक्ट कहते हैं, इसको हम लोग सिस्टिक डक्ट कहते हैं। तो इससे ये भी ध्यान में रखना है, सिस्टिक डक्ट। मैं सबको सब आपको ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ सब दिखाऊंगा कि इंसाइट में कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हमने दो डक्ट देखा, अभी तक हेपेटिक डक्ट देखा और दूसरा हमने सिस्टिक डक्ट देखा। गॉल ब्लैडर के डक्ट को हम लोग सिस्टिक डक्ट कहते हैं, या फिर हमारे लीवर वाले को हम लोग हेपेटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, कि जहाँ ये गॉल ब्लैडर का डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों के दोनों एक जगह पे आए, तो यहाँ हम लोग को बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या होगा, इसके बाद आगे पास होगा, तो यहाँ से ये जो हमारे पैंक्रियाज है, ठीक है, ये जो हमारे पैंक्रियाज है, ये भी कुछ एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जो कि हमारे पैंक्रियाज, और जब हमारे पहले तो मिला क्या, हेपेटिक डक्ट हमें मिला और सिस्टिक डक्ट मिला, ये दोनों तो आगे बढ़ रही रहते हैं। साथ में जब पैंक्रियाज डक्ट आते थे, इसको कहते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये डक्ट होता है, और ये हमारा प्रोटेक्टेड होता है किससे, स्फिक्टर ऑफ ओडियाई। ठीक है, तो ये नीट में काफी पूछा जाता है, स्फिक्टर ऑफ ओडियाई, तो आप इसे बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है हमारा इंस्पेक्टर ऑफ ओडीआई किसको कहते हैं हम लोग, जब हमारा पैंक्रियाज हो और कॉमन बाइल डक्ट हो, अगर ये भी जाके वहाँ मिले तीनों एक जगह पर, तो ये हमारा होता है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, इसको ओडाई प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमारा यही दिया हुआ नीट में हमारा हो गया, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय द इंस्पेक्टर कॉल्ड इंस्पेक्टर ऑफ ओडीआई। इसी को कब कहते हैं, हम लोग कहते हैं इंस्पेक्टर ऑफ ओडीआई। ये हमारे नीट में कई बार पूछा गया है, इंस्पेक्टर ऑफ ओडीआई क्या होता है, तो ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे और कुछ इसमें दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है हमारा। जहाँ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज हमारा क्या होता है, यह हमारा इंसुलिन और ग्लूकागोन हमारा सिक्रेट करता है। ये हार्मोन से रिलीज करता है, जो कि हमारा इंसुलिन और ग्लूटागोन जो देखें, जैसे कि हमारा देवा पैंक्रियाज कंपाउंड बहुत एक्सोक्राइन एंडोक्राइन हो गया, यही हमारा इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों को दोनों सिक्रेट करता है, हार्मोन्स। ये है ना, देख रहे हैं इन साइड में दिया हुआ है, ये हमारा हार्मोन्स इंसुलिन ग्लूकागोन। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ इसमें हम लोग ध्यान में रखना है। और तो मैंने सी सेट आपको डिओडेनम का मैंने सेप बताया ही था, सी सेप, बस यही हमारा लिखा हुआ सी सेप डिओडेनम, यहाँ से बस सिर्फ यही देखना था। एक बार मैं आपको ये सारे के सारे फिर से बता देता हूँ कि आखिर क्या क्या है। ठीक है, और एक एक चीज और आपको बता दूं, हेपेटिक डक्ट, अगर कोई इसका यूनिट पूछे, ठीक है, हेपेटिक डक्ट का हमारा यूनिट पूछे, तो हेपेटिक लोबुल होता है। तो यहाँ से भी नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हमारा दिया हुआ है। देखिए, हेपेटिक लेवल और द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर, हेपेटिक लेवल्स है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इस यही अगर जैसे कि लीवर हो गया, ठीक है, ये लीवर, ये हमारा हो गया फंक्शन हमारा हेपेटिक लोबल्स, इस लोबल्स को कवर करने वालों को हम लोग कहते हैं क्या, ग्लिसन्स कैप्सूल। ये भी दिया हुआ है आपको, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर दिया हुआ है जो,
इसे कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ये हमारा हो गया ग्लिसन कैप्सूल। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, ग्लिसन्स कैप्सूल। जितना लेवल, जितना लोबी लेवल कवर किया हुआ है उसे कहते हैं हम लोग ग्लिसन कैप्सूल। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हमारा होता है। मैं आपको एक बार फिर से रिफ्रेश कराता हूँ कि क्या क्या हमारा करना है, कैसे कैसे हम लोग जानते हैं। तो ये फिगर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको फिर से बताते रहूँ सही से एक बार फ्रेश करके। ये देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं ये जो सबसे पहला हमारा डक्ट है, ये हमारा आया कहाँ से, हमारा लीवर से, जो कि हमारा हो गया हेपेटिक डक्ट। सबसे पहला हो गया हेपेटिक डक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया हेपेटिक डक्ट। अब हमारा दूसरा क्या हो गया, गॉल ब्लैडर। हेपेटिक डक्ट जो कि हमारा यहाँ है, फिर यहाँ से गॉल ब्लैडर में जाता है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होता है, डिटॉक्सिफाई होता है। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद यही डक्ट से फिर वापस आता है। तो इस डक्ट को हम लोग कहते हैं क्या, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, सिस्टिक सिस्टिक डक्ट। ये हमारा हो गया सिस्टिक डक्ट। अब इसका आया, यहाँ पे से गॉल ब्लैडर का डक्ट आया, हमारा लीवर का डक्ट आया, दोनों एक जगह पे जहाँ जाके मिला, मतलब कि दोनों एक जगह जहाँ पे मिले, वो हो गया हमारा कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब कॉमन बाइल डक्ट, अब पैंक्रियाज, पैंक्रियाज हमारा अदर हो गया। ठीक है, ये हमारा कॉमन कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाज जब दोनों एक जगह मिलते हैं, तो ये इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ से हेपेटिक आया, गॉल ब्लैडर वगैरह सब मिल के आया, अब पैंक्रियाज आया, दोनों को दोनों आया, दोनों मिलकर बना क्या, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये हमारा कहाँ का सेक्रेट हुआ, डिओडेनम में, जो कि हमारा सी शेप का डिओडेनम है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि डिओडेनम कौन सा शेप का है, सी शेप हमारा डिओडेनम है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखें, सी शेप का हमारा डिओडेनम होता है। यही आके हमारा मिलता है। ये हमने ये सब पूछा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिवर, हमने क्या बताया, हेपेटिक लोब्यूल। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल को कवर करने वाला कौन होता है, हमारा ग्लिसन्स कैप्सूल्स। ठीक है, ग्लिसन्स कैप्सूल, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप लोग ऊपर देख लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट को हमारा कौन के हमारा प्रोटेक्ट करता है, मतलब कौन सा हमारा करता है, इंस्पेक्टर हमारा होता है। इंस्पेक्टर कहने का मतलब कि बैक फ्लो ना हो, कौन सा हमारा करता है इसको, तो हमारा करता है क्या, इंस्पेक्टर ऑफ ओडीआई। यही हमारा इंस्पेक्टर जो कि हिपैटोपैथोलॉजी को गार्ड करता है, यही हमारा, यही प्रेजेंट होता है, जो कि वापस ना जाए। तो यही हमारा कहता है इंस्पेक्टर ऑफ ओडीआई। यहाँ से यूनिट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये हमारा इंस्पेक्टर ऑफ ओडीआई। बस इतना ही जानना है, इतना ही पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, बस और कुछ नहीं जानना है। बस इस चैप्टर के लिए ये सब हमारा लास्ट वीक था, इस चैप्टर के लिए इतना काफ़ी है। और कुछ फालतू जानना आप बाहर देखें तो आप कंफ्यूज ही होंगे, इसलिए बाहर की चीज़ें अपना देखें। जितना मैंने बताया आपको इतना ही पे ध्यान देना है, गौर करना है।